अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, तबलीगी जमात के दो ग्रुपों के दरमियान, वो बहुत ही अफसोस की बात है। इस पर बहुत से वीडियोस आए हैं, हमारे मुल्क से भी, पाकिस्तान से भी और बांग्लादेश से भी। पाकिस्तान के एक दो उलमा ऐसी बातें करते हैं कि सुनकर बहुत अफसोस होता है। वहाँ अमन अमान के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए कोशिश हो रही है। पाकिस्तान की हालत से तो हम वाकिफ़ हैं। वहाँ अपने आप को उलमा कहने वाले क्या गुल खिलाते हैं, ये सबको रोज़ रोशन की तरह आया है। मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। अगर कहीं हमारे मज़हब की बेहुरमती हो रही है तो वो कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही ज़्यादा हो रही है। वीडियो के ज़रिए हमें मालूम होता है कि कैसी कैसी नाज़ेबा बातें वहाँ की जाती हैं। और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बारे में भी बहुत से वीडियोस आए हैं। मैं आवाम का एक फ़र्द हूँ। मुझे अपने मज़हब से प्यार है। हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि इस्लाम अमन अमान का मज़हब है, इसमें तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं। हमें बचपन से ये भी सिखाया गया है कि हमारे ताल्लुक़ात मुसलमान भाइयों से भी, गैर मुसलमान भाइयों से भी अच्छे होने चाहिए। हम किसी से नफ़रत नहीं कर सकते। सबके साथ हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमें तो ये बात हमारे मज़हब के ज़रिए मालूम होती है कि तमाम लोगों को पैदा करने वाला खुदा ही है, वही सबका मालिक है। इसके ज़रिए भी हमें ये बात मालूम होती है कि तमाम इंसान अल्लाह के बंदे हैं। कुरान करीम की आयत भी हमें यही सबक देती है। फिर भी जब बांग्लादेश में जो वारदात पेश आई उसे देखते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है। अमन के लिए कोशिश करने वालों के दरमियान झगड़ा कैसे, ये बात हम जैसे आवाम को समझ में नहीं आती है। और एक बात भी मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने दोस्त अहबाब को कहना ज़रूरी समझता हूँ, ये एक मुसलमान आवाम का फ़र्द होने के नाते। इस्लाम में हमें दिलचस्पी है।
इस्लाम को अच्छा मज़हब, अल्लाह का मज़हब मानते हैं। जो लोग अल्लाह के रास्ते में होते हैं वो किस तरह भटक सकते हैं, वो किस तरह खून रेज़ी में शामिल हो सकते हैं, ये भी हमारी समझ में आने वाली बात नहीं है। मगर जब ग्रुप बंदी हो जाती है, जब इस्लाम से ज़्यादा किसी और चीज़ को या किसी और को सब कुछ मानने लगते हैं, तो उसके बाद नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ तक बांग्लादेश में तबलीगी जमात के 2 ग्रुपों के दरमियान हुआ है। ये भी सुनने को मिल रहा है कि चंद लोगों से तबलीगी जमात के दोनों ग्रुपों में सुलह करने की कोशिश हो रही है। कहाँ तक कामयाब होंगे हमें इल्म नहीं, वो उलमाए किराम जाने। मैं आलिम नहीं हूँ, मैं आवाम का एक फ़र्द हूँ, मगर मुझे अमन पसंद है हर कीमत पर। अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ है तो हमें चाहिए कि हम उनसे ज़रा दूर हो जाएं, इसके सिवा कोई चारा नहीं। और इस्लामी बातों को कई तरीक़ों से जानने वाले दूसरों के सामने रख सकते हैं, मुसलमानों के दरमियान भी और गैर मुसलमानों के दरमियान भी। सिर्फ तबलीगी जमात ही एक ऐसी जमात नहीं है जो हर मर्ज़ की दवा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तबलीगी जमात से बहुत काम हुआ है। जो लोग भटक गए थे, जो लोग राह रास्त पर नहीं थे, जो लोग बुराइयों में मुब्तला थे, जो लोग इस्लाम क्या है इससे भी वाकिफ़ नहीं थे, उनकी ज़िंदगी में एक बहार आई है। इस्लामी बातें उन्हें मालूम हुई हैं तबलीगी जमात के ज़रिए, और वो राह रास्त पर आ गए हैं और उनके अमाल बहुत अच्छे बन गए हैं। उनके घर वाले भी, बीवी बच्चे भी, माँ बाप भी, रिश्तेदार भी खुश हैं। यही इस्लाम है। अब कई उलमाए किराम का ये ख्याल है कि तबलीगी जमात अब वो जमात नहीं रही जो पहले थी। जब तबलीगी जमात में फ़िरक़ा बंदी हुई, 2 ग्रुप्स हुए, उसके बाद से तबलीगी जमात अपनी नौइयत को खो बैठी है। अब तबलीगी जमात में फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। इसके अलावा मुझ जैसे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि चंद लोग जो दावा करते हैं कि वो उलमा हैं, चीखते चिल्लाते क्यों हैं, ज़ोरदार तकरीरें क्यों करते हैं। जिस ग्रुप से उनका ताल्लुक़ नहीं है, उस ग्रुप को बस ज़बानी
کیوں دکھاتے ہیں؟ پاکستان کے چند علماء بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ ایک گروپ کے خلاف کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں. کسی بھی ایک عالم دین کو کبھی غصے میں، طیش میں، بد زبانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی باتیں صاف ستھری ہوں، یہ ضرورت ہے. اب ہمیں کئی لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو یہ کہا گیا ہے نا، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. پھر زبردستی کیوں؟ طائش کیوں؟ غصہ کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب دیکھیے، ایک مثال ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. RSS کے سربراہ شری موہن بھاگوت جی کی تقریر کس طرح ہوتی ہے؟ کیا وہ چیختے چلاتے ہیں؟ کیا وہ غصے میں آتے ہیں؟ کیا وہ ان کو نہیں چاہنے والوں پر برستے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں. ان کی بات صاف ستھری ہوتی ہے. شلوک سناتے ہیں، دھارمک گرنتھوں سے ایسی باتیں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں کہ انہیں سن کر ہم جیسے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، وہاں امن نظر آتی ہے. اب دیکھیے، حال میں ایک بیان آیا ہے موہن بھاگوت جی کا. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک بھارت کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ دوستی سے زندگی بسر کرتے ہیں. نفرت کا سوال ہی نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ ہمارے ملک میں موہن بھاگوت جی کی باتوں کو غور سے سنا جائے گا اور عمل بھی کیا جائے گا، تمام لوگوں سے، مسلمانوں سے بھی، غیر مسلمانوں سے بھی. کیونکہ جو بات سچی ہوتی ہے اسے لوگ چاہتے ہیں. ہر مذہب کے لوگ چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں. اسی لیے جب مجھے ان کے بیان کو سننے کا موقع ہوا تو میں نے ایک ویڈیو بنایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے سنا ہوگا. مگر جب بنگلہ دیش میں تبلیغ جماعت کے دو گروپوں کے درمیان تصادم ہوا تو بہت افسوس کے ساتھ، رنج کے ساتھ، درد سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ افسوس ظاہر کرتے ہوئے بھی ایک ویڈیو بنایا. وہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. آپ نے اس میں کہی ہوئی باتوں کو بھی سنا ہوگا. امن کی ضرورت ہے. امن کے لیے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ کو اپناتے ہوئے ہم بہت عاجزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ کسی بھی بات کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ ان پر آمنا و صدقنا کہیں گے. اس میں شک ہی نہیں. ایک اور بات بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کے دونوں
ग्रुपों पर पाबंदी भी आ सकती है। जैसे भी हो, अगर अमन अमान के लिए किसी मुल्क में इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें अमन ज़रूरत है, अमन ज़रूरत है, अमन ज़रूरत है। लोगों में प्यार और मोहब्बत ज़रूरत है, दुश्मनी नहीं। अगर किसी की तरफ से दुश्मनी की बात होती है तो वो ना मुसलमान हो सकता है, ना हिंदू हो सकता है, ना ईसाई हो सकता है, ना सिख हो सकता है, ना पारसी हो सकता है, ना किसी मजहब से ताल्लुक़ ना रखने वाला भी नहीं हो सकता है। इंसान अच्छी बातों को पसंद करता है। इसमें शक नहीं। खुदा करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।